नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 12 जुलाई 2021 और आज हम 12 जुलाई 2021 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर को कवर करेंगे। डिस्कशन की पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगा। तो चलो अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले ये देखिए आप, इस डिस्कशन में हम जनवरी 2021 से लेके जून 2021 तक के मोस्ट इंपोर्टेंट 700 करंट अफेयर के क्वेश्चनों को कवर करेंगे और इन 700 क्वेश्चनों को हम दो पार्ट में कवर करेंगे। अब इसका फर्स्ट पार्ट अपलोड हो गया है जिसमें हमने 300 क्वेश्चनों को कवर किया है और ये जो फर्स्ट पार्ट का जो पीडीएफ है ना, वो पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा और इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। तो चलो अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, बोनालू त्योहार का संबंध किस राज्य से है? देखो नीचे इंग्लिश में भी लिखा गया है, जिस स्टूडेंट को इंग्लिश में समझना है वो इंग्लिश में समझ सकता है। बोनालू फेस्टिवल इज रिलेटेड टू विच स्टेट? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ई, तेलंगाना। इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बोनालू त्योहार ये तेलंगाना में मनाया जाता है। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि ये एक हिंदू फेस्टिवल है जिसे तेलंगाना में बनाया जाता है। बात करें अगर हम दूसरे ऑप्शन की, गोवा में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? गोवा में मनाया जाता है शिमोगा फेस्टिवल, ये गोवा में मनाया जाता है। उड़ीसा में कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है? उड़ीसा में आयुर्वेद पर्व 2021, ये कहाँ पे बनाया गया? ये उड़ीसा में बनाया गया। उत्तर प्रदेश की बात करें तो काला नामक चावल फेस्टिवल, ये कहाँ पर बनाया गया? ये उत्तर प्रदेश में बनाया गया। जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में कौन सा फेस्टिवल? ट्यूलिप त्योहार, ट्यूलिप फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में भी कहाँ पर? ये श्रीनगर में मनाया जाता है। योसांग फेस्टिवल, इसके बारे में आपने सुना होगा। योसांग फेस्टिवल ये कहाँ मनाया जाता है? ये मणिपुर में मनाया जाता है। और एक और है हॉर्नबिल फेस्टिवल, ये इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ पर बनाया जाता है? तो ये नागालैंड में बनाया जाता है। एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। शिमोगा फेस्टिवल ये गोवा में मनाया जाता है। आयुर्वेद पर्व 2021 ये उड़ीसा में मनाया जाता है। काला नामक फेस्टिवल जो उत्तर प्रदेश में मनाया गया। ट्यूलिप फेस्टिवल ये जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में बनाया गया। योसांग फेस्टिवल ये कहाँ पे बनाया गया? ये मणिपुर में मनाया जाता है। और हॉर्नबिल फेस्टिवल जो नागालैंड में बनाया जाता है। तो तेलंगाना इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बोनालू फेस्टिवल ये तेलंगाना में मनाया जाता है। अब तेलंगाना की लोकेशन देखिए आप, ये है तेलंगाना की लोकेशन यहाँ पे, ये देखिए आप। इसके आसपास के राज्यों की बात करें तो छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और महाराष्ट्र, इन राज्यों के साथ तेलंगाना की बाउंड्री शेयर होती है। मुख्यमंत्री की बात करें तो के चंद्रशेखर राव ये मुख्यमंत्री हैं। तमिलिसाई सौंदरराजन ये राज्यपाल हैं। हैदराबाद इसकी कैपिटल है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों की कॉमन कैपिटल है हैदराबाद। तेलंगाना की फॉर्मेशन कब हुई थी? तो ये आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था 2 जून 2014 को। 33 जिले हैं, लोकसभा की 17 सीट, राज्यसभा की 7, विधानसभा की 119 सीटें हैं, विधान परिषद की 40 सीटें हैं। हाईकोर्ट की बात करें तो हैदराबाद में इसकी हाईकोर्ट है, जहां के मुख्य न्यायाधीश हैं हिमा कोहली। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका, 4 राज्यों के साथ इसकी बाउंड्री शेयर होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसे पोलैंड में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? सेकंड क्वेश्चन में यह पूछा गया है कि किसे पोलैंड में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर डी है, नगमा मोहम्मद मलिक। नगमा मोहम्मद मलिक को पोलैंड में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। बात करें दूसरे ऑप्शन की, अशोक कुमार। अशोक कुमार को किस देश में? अशोक कुमार को जाम्बिया में भारत का हाई कमिश्नर अपॉइंट किया गया है। संजीव कोहली को सर्बिया में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है। स्टेफन लोफेवन ये हमने कल ही पढ़ा था, ये स्वीडन के प्रधानमंत्री बनाए गए हैं, मतलब वहां के जो प्रधानमंत्री हैं ये फिर से री इलेक्ट हुए हैं। एल प्रशांत पीसे इनको इराक में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है। तो सेकंड क्वेश्चन का डी आंसर सही है, नगमा मोहम्मद मलिक। अब आप पोलैंड की लोकेशन देखिए। देखो ये है पोलैंड की लोकेशन, ये यूरोप में है। ये इसकी कैपिटल है वर्सा, इधर देखिए आप बॉक्स में, वर्सा इसकी कैपिटल है। पोलिश ज़्लोती ये इसकी करेंसी है। और एंड्रेज डूडा ये राष्ट्रपति हैं पोलैंड के। ऊपर ये बाल्टिक सी है, इसकी बाउंड्री बाल्टिक सी के साथ शेयर होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले आप ये देख लीजिए, इस डिस्कशन में हमने जून 2021 के मोस्ट इंपोर्टेंट 190 करंट अफेयर के क्वेश्चनों को कवर किया है। अगर आपने अभी तक जून 2021 का करंट अफेयर कवर नहीं किया है तो आप इस डिस्कशन को कवर कर लीजिए। इसके बाद आपका जून 2021 का एक भी करंट अफेयर रह नहीं जाएगा और इस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयुर्वेद को लोकप्रिय बनाने वाले डॉक्टर पीके वारियर का जुलाई 2021 में निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष
पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? थर्ड क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो इनको 2010 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था और इनको पद्मश्री ये कब मिला था? ये मिला था 1999 में। तो ये दोनों फैक्ट आप याद रखेगा। हो सकता है एग्जाम में पद्मश्री के बारे में पूछ ले जाए। तो ये कब मिला इन्हें? 1999 में। और ये तस्वीर में जो आप देख रहे हैं यही है ये डॉक्टर पीके वारियर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य ने आदिवासी और अन्य स्वदेशी समुदाय के लोगों की संस्कृति और प्रथाओं की रक्षा के लिए एक नया विभाग बनाने का फैसला किया है? तो फोर्थ क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? आसाम। फोर्थ क्वेश्चन का ए आंसर सही है। अभी हाल ही में आसाम राज्य ने आदिवासियों और अन्य स्वदेशी समुदाय के लोगों की संस्कृति और प्रथाओं की रक्षा के लिए एक नया विभाग बनाने का फैसला किया है। बात करें आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश की सरकार ने अभी हाल ही में सोल्ट प्रोग्राम इसको लॉन्च किया था। पश्चिम बंगाल की सरकार ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना इसको लॉन्च किया था। राजस्थान ने राजस्थान ने एक प्रस्ताव रखा है कि वहां पर एक टाइगर कॉरिडोर बनाया जाएगा। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा की सरकार ने प्राणवायु देवता पेंशन स्कीम इसको लॉन्च किया था। अब आसाम का जो पिछला करंट अफेयर है इसे हम कवर कर लेते हैं। यह है आसाम का पिछला करंट अफेयर। आसाम सरकार ने स्मार्ट थाने बनाने के लिए मोइत्री योजना शुरू की। ये एग्जाम में पूछी जा सकती है। मोइत्री योजना का संबंध किस राज्य से है? तो ये आसाम से है। आसाम सरकार ने अरुणोदय स्कीम को लॉन्च किया। आसाम की तेजपुर लीची को जीआई टैग दिया गया। जिष्णु बरुआ असम के मुख्य सचिव बनाए गए। कोटी बिहू त्योहार ये असम में मनाया गया। ये फेस्टिवल काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ताजा बर्मिस अंगूर दुबई को असम से निर्यात किया गया। ये फैक्ट भी आप याद रखेगा। ये आसाम की कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है। ये देखिए आप, दिसपुर इसकी कैपिटल है जो काफी बार एग्जाम में पूछी जाती है। 26 जनवरी 1950 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। हेमंत बिस्वा शर्मा ये मुख्यमंत्री हैं और जगदीश मुखी ये राज्यपाल हैं। 34 जिले हैं। लोकसभा की 14 सीट, राज्यसभा की 7, विधानसभा की 126 सीटें हैं। नेशनल पार्क की बात करें, काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, डिब्रू सिखोवा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, ओरंग नेशनल पार्क, ये पांचों नेशनल पार्क आसाम में स्थित हैं। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और पश्चिम बंगाल 7 राज्यों के साथ इसकी बाउंड्री शेयर होती है। गुवाहाटी में इसकी हाई कोर्ट है जहां के मुख्य न्यायाधीश हैं कौन? सुधांशु धूलिया। तो ये फैक्ट आप याद रखेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले आप आसाम की लोकेशन देख लीजिए। देखो यहाँ पर है आसाम, नॉर्थ ईस्ट में है। इसकी बाउंड्री की बात करें तो भूटान और बांग्लादेश 2 देश के साथ इसकी बाउंड्री शेयर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस यानी वर्ल्ड पॉपुलेशन डे ये कब मनाया जाता है? सबसे पहले आप ये जान लीजिए ये हर साल मनाया जाता है, यानी एनुअल इवेंट है। तो इसे कब मनाया जाता है? इसे 11 जुलाई को मनाया जाता है हर साल। ये आप याद रखेगा। बात करें 1 जुलाई की, 1 जुलाई को कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो देखो 1 जुलाई को मनाया जाता है कौन सा त्यौहार? नेशनल पोस्टल वर्कर्स डे, या फिर आप ये कह सकते हैं एक तो नेशनल पोस्टल वर्कर्स डे और दूसरा कौन सा त्यौहार मनाया जाता है 1 जुलाई को ही? नेशनल डॉक्टर्स डे। 3 जुलाई की बात करें तो 3 जुलाई को इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे यानी अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस। 4 जुलाई को स्वामी विवेकानंद जी की डेथ एनिवर्सरी मनाई जाती है। 10 जुलाई को, ये तो हमने कल ही पढ़ा था, नेशनल फिश फार्मर्स डे ये मनाया जाता है, नेशनल फिश फार्मर्स डे। और 7 जुलाई को कौन सा मनाया जाता है? वर्ल्ड चॉकलेट डे। और 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पश्चिम बंगाल के मालदा जिले से प्राप्त भौगोलिक पहचान जीआई प्रमाणित फाजिल आम किस्म की एक खेप जुलाई 2021 में किस देश को निर्यात की गई? ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा बहरीन। सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। देखो राज्य भी पूछा जा सकता है, तो पश्चिम बंगाल आप याद रखेगा और ये जिला भी आप याद रखेगा। मालदा जिला है जहां से ये फाजिल आम की जो एक किस्म है ये जुलाई 2021 में बहरीन को पहुंचाई गई। तो सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब बहरीन की लोकेशन देखिए कहां पर है। देखो यहाँ पर है बहरीन, ये छोटा सा जो देश है ये बहरीन है। इसकी कैपिटल की बात करें मनामा इसकी कैपिटल है। जो इसकी लार्जेस्ट सिटी है बहरानी दिनार ये इसकी करेंसी है। इसके आसपास के देश की बात करें तो देखो ऊपर ये कुवैत है, फिर बहरीन, ये कतर, यूएई, ओमान, नीचे ये आता है यमन और यहाँ पर है सऊदी अरेबिया। बस आप इतनी यहाँ पे लोकेशन याद रखेगा। 2 स्टेट भी इंपॉर्टेंट है। देखो ये है पर्शियन गल्फ, ये गल्फ ऑफ ओमान है, इधर ये रेड सी है और ये गल्फ ऑफ एडन है। यहाँ पे जो स्टेट है इस स्टेट का नाम क्या है? बाबल मंदेब स्टेट। और यहाँ पर जो स्टेट है इस स्टेट का नाम क्या है? स्टेट ऑफ हॉर्मुज। ये दोनों स्टेट आप याद रखेगा, एग्जाम में पूछी जाती हैं। भारत में अमेरिकी राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?
7th क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो आंसर क्या होगा? एरिक गारसेटी। एरिक गारसेटी को भारत के अंदर यूएस का मतलब अमेरिकी राजदूत नियुक्त किया गया है। बात करें दूसरे ऑप्शन की, नुक्लूफोम, इनको विटली अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया था, ये नागालैंड से हैं। आर.के. सबरवाल, इनको मंगोलिया का जो हाईएस्ट अवार्ड है, नाम क्या है? द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार, द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार से सम्मानित किया गया था। कीर्ति करंत, इनको वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया था। एन वेणुधर रेड्डी, ये ऑल इंडिया रेडियो के डायरेक्टर जनरल बनाए गए थे। तो ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है, एरिक गारसेटी। अब अमेरिका की लोकेशन देखिए, देखो ये है अमेरिका। यहाँ पर इसकी कैपिटल की बात करें, वॉशिंगटन डीसी इसकी कैपिटल है, जहाँ पे IMF, वर्ल्ड बैंक और अमेरिका की स्पेस एजेंसी है नासा, इन तीनों का मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में ही है। US डॉलर इसकी करेंसी है। जो बाइडेन ये राष्ट्रपति हैं, ये कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं? ये 46वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। कमला हैरिस वाइस प्रेसिडेंट हैं। यहाँ पे 50 स्टेट हैं, लेकिन अभी जल्दी एक और बन जाएगा। ये कौन सा बनेगा? तो ये बनेगा वॉशिंगटन डीसी। और इसके लिए यहाँ की जो पार्लियामेंट है वहाँ पे बिल पारित हो गया है। भारतीय राजदूत कौन है अमेरिका में? तो ये कौन है? तरनजीत सिंह संधू, ये भारतीय राजदूत हैं अमेरिका में। हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा राजेंद्र विश्वनाथ अलेरकर। बंदारू दत्तात्रेय, इनको हरियाणा में राज्यपाल नियुक्त किया गया है। रमेश बाइस, इनको झारखंड में राज्यपाल नियुक्त किया गया है। सत्यदेव नारायण आर्य, इनको त्रिपुरा में राज्यपाल नियुक्त किया गया है। कल्याण नारायण भट्टाचार्य, इनको कहाँ पे? इनको त्रिपुरा का नया लोकायुक्त बनाया गया है। एक बार आप ये लोकेशन देख लीजिए, मतलब ये जो लिस्ट है पूरी, गोवा में किसको बनाया गया है? PS श्रीधरन पिल्लई। ये भी 8 राज्यपाल हैं जो अभी हाल ही में बनाए गए हैं। त्रिपुरा में सत्यदेव नारायण आर्य। हिमाचल प्रदेश में जो इस क्वेश्चन में पूछा गया था, राजेंद्र विश्वनाथ अलेरकर। मध्य प्रदेश की बात करें, मंगूभाई छगनभाई पटेल। कर्नाटक की बात करें, थावरचंद गहलोत। मिजोरम की बात करें, हरिबाबू खम्मपति। हरियाणा में बंदारू दत्तात्रेय और झारखंड में रमेश बैस। तो ये 8 पॉइंट आप याद रखेगा, यहाँ से क्वेश्चन 100% एग्जाम में बनेगा। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अंडर 2 कोएलिशन में शामिल होने वाला भारत का 5वां राज्य कौन सा है? तो देखो ये है महाराष्ट्र। और ये जो ऊपर के 4 है ना, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल, ये चारों भी ऑलरेडी शामिल हैं अंडर 2 कोएलिशन में। एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है अंडर 2 कोएलिशन इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध है क्लाइमेट चेंज को टैकल करने से संबंधित। 9th क्वेश्चन का ई आंसर सही है, महाराष्ट्र। खबरों में रही एशले बार्टी का संबंध किस खेल से है? तो देखो ये ऑस्ट्रेलिया के टेनिस प्लेयर हैं। तो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, इनका संबंध टेनिस से है। अभी हमारे कल के क्वेश्चन जो आपसे पूछे गए थे, रमेश पोखरियाल निशंक के स्थान पर भारत के नए शिक्षा मंत्री कौन बने हैं? तो ये बने धर्मेंद्र प्रधान। ऑक्सफैम द्वारा जारी द हंगर वायरस मल्टीप्लाइज नामक एक रिपोर्ट के अनुसार हर मिनट कितने लोग भूख से मरते हैं? तो 11 लोग मरते हैं। जुलाई 2021 में मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली? तो मंगूभाई छगनभाई पटेल। भारतीय खो खो महासंघ के अध्यक्ष किसे चुना गया है? सुधांशु मित्तल, इनको री इलेक्ट किया गया है। किराएदार मालिक विवादों को समाप्त करने के उद्देश्य से कौन सा राज्य में मॉडल किराएदारी अधिनियम पेश करने की योजना बना रहा है? तो कर्नाटक सही आंसर है। डॉक्टर एस जयशंकर 9 जुलाई 2021 से किस देश की 2 दिवसीय यात्रा पर है? तो जॉर्जिया इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब ये आज के क्वेश्चन है जिनका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में खुद से। स्टीफन लोफेन को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? नारियल विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? किस राज्य सरकार ने एक टाइगर कॉरिडोर विकसित करने की योजना बनाई है? भारत में किस वर्ष तक इसकी भूमि सीमाओं के साथ 24 एकीकृत चेक पोस्ट होंगे? किस राज्य ने पहले पूर्ण टीकाकरण वाले विधानसभा क्षेत्र को 20 लाख रुपए नकद देने की घोषणा की है? 8 जुलाई 2021 को भारत और किस देश ने वित्तीय बाजार वार्ता का उद्घाटन की बैठक की? तो इन 6 क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में खुद से देना है। तो फिलहाल इस डिस्कशन को हम यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू।